प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या होती है? जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहचान पता करते हैं। तो पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, कामा ती है, कामा ते हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, तो हम इंडेफिनिट है ना, FINIT, ये हमारी पहचान हो गई। ठीक, अब इसके लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे दे दिया जाए राम घर जाता है, घर जाता है, राम घर जाता है। इसमें जो जाता यहाँ पर लिखा हुआ ता है, बाद में क्या है? ता है। हमने पहचान भी यही लिखाई है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में हमें मिल गया है। इसका मतलब ये जो वाक्य दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम इनको बनाने के नियम जान लेते हैं। इससे पहले मैं आपको 3 और नियम बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में अगर आप वाक्य बनाते हैं तो बेसिक लेवल जो होते हैं 3 होते हैं, जिनमें आपको वाक्य बनाने होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य, एक होता है नकारात्मक वाक्य, और एक होता है ये प्रश्नवाचक वाक्य। तो और 2 वाक्य होते हैं, लेकिन उनको आपको हाई लेवल में पढ़ना होता है, जो इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको बेसिक नियम के हिसाब से आपको केवल 3 नियम पढ़ने हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये 3 आपको इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस के वाक्य बनाने के नियम पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस। सिंपल, इसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव भी कहते हैं सिंपल को। ठीक, तो कहीं कहीं अफर्मेटिव भी लिखा मिलता है, उससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसके लिए हम वाक्य बनाने के नियम सबसे पहले लिखते हैं। सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य आप समझ रहे होंगे। साधारण वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं शब्द आया हो और ना ही क्यों, कौन सा, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द आए, तो वो साधारण वाक्य होते हैं। ठीक, तो जैसे ये साधारण वाक्य दिया गया है, राम घर जाता है, इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है और नहीं शब्द भी नहीं आया है ना। तो ये हो गया साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य बनाने के नियम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाक्य बनाने के नियम। इसके केवल 2 ही नियम होते हैं, तो उनको भी आप लोग समझें। 2 नियम कौन कौन से होते हैं? पहला नियम, यदि कर्ता एक वचन हो, एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं। और दूसरा जो होता है, यदि कर्ता बहुवचन हो, बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में
एस या ई एस नहीं लगाते हैं, एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये दो नियम होते हैं, ठीक। अब आप लोग समझ लें एक वचन कौन कर्ता होते हैं और बहुवचन कौन कर्ता होते हैं। तो एक वचन कर्ता के अंतर्गत, एक वचन कर्ता हम लिख रहे हैं क्या क्या आते हैं। एक वचन अगर कोई कर्ता होगा तो एक वचन कर्ता के अंतर्गत वह आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम, वह किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह का नाम, तो वो एक वचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और जो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। देखिए मैं बहुवचन के अंतर्गत आपको बता दे रहा हूँ। तो वह शब्द के लिए अलग अलग अंग्रेजी प्रयुक्त की जाती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन बहुवचन भी आप जान लीजिए, वे, तुम, हम, मैं, ये सारे कर्ता जो है बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ पर दो नियम हमने सीख लिया। यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगा देते हैं, यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये हमारे दो नियम हो गए। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ जिससे आप लोग वाक्य बनाएंगे, कैसे वाक्य बनाते हैं, ठीक। तो मेथड आप लोग लिख लीजिए, इसको सेट कैसे करते हैं वाक्यों को। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर इसके बाद प्लस मुख्य क्रिया लिखते हैं, फिर प्लस अन्य शब्द लिखते हैं, अन्य शब्द। बस यही इसमें रूल होता है साधारण वाक्यों में। अब इसको अगर आप अंग्रेजी में बोलें तो कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, SUBJECT, प्लस मुख्य क्रिया को मेन वर्ब कहते हैं और अन्य शब्द को अदर वर्ड कहते हैं, अदर वर्ड, ठीक। अब मान लीजिए हमें एक सेंटेंस दिया गया था, राम घर जाता है। तो इसी सेंटेंस को हम बना के दिखाते हैं आपको। राम घर जाता है, ये हमें वाक्य दिया गया है। तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे जिसके द्वारा काम किया जाता है वो कर्ता होता है। तो कौन घर जा रहा है? राम। तो राम कर्ता हो गया, ठीक। हमको नियम के हिसाब से लिखते जाना है। तो कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर अन्य शब्द। तो सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, राम। राम कोई नाम है तो राम की अंग्रेजी राम ही होगी, RAM, ठीक। अब उसके बाद मुख्य क्रिया, जो कार्य किया जाता है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं, जिसके साथ ता शब्द जुड़ा रहता है। तो जाता है, तो जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो मुख्य क्रिया हम लिख देंगे गो, ठीक। अब हमने यहाँ पर लिखाया था अगर कर्ता एक वचन है तो एस या ई एस लगा देते हैं। तो राम एक वचन है ना, अकेला है, तो एस या ई एस हम लगा देंगे। तो कुछ शब्दों के साथ एस या एस लगता है और कुछ शब्दों के साथ ई एस लगता है। तो वो रूल आपको भी हम बता देते हैं। फिलहाल इसमें जो है ई एस लगेगा, ठीक। आगे हम पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद जो अदर वर्ड बचा वो घर बचा। तो घर की अंग्रेजी क्या होती है? हाउस। तो यहाँ पर लिख देंगे HOUSE। और यहाँ पर जो है टू का प्रयोग कर दिया जाता है। जब गो के बाद कभी भी अगर कहीं जाने का कार्य किया जाता है तो टू वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है। इसका रूल आगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसका कोई बेसिक रूल नहीं होता, लेकिन टू के साथ ज़्यादातर ये गोज के साथ टू का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक। अब दूसरा मान लीजिए एक सेंटेंस हम बहुवचन में लेते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं। देखिए यहाँ पर ते हैं, बाद में क्या आया? ते हैं, है ना, मतलब बहुवचन आ रहा है। और इसके साथ साथ हमें जो है पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कहाँ से? ते है शब्द आया है। हमने पहले पहचान लिखाई थी, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं, है ना। तो इसको वाक्य बनाने का नियम हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें हमने आपको यहाँ पर एस या ई एस नहीं बताया था। तो यहाँ पर अगर एक वचन करता हो तो एस या ई एस आप लगा लेंगे, ठीक। ये आपको सेटिंग में लिख लेना है। अगर कर्ता एक वचन हो, जबकि हमने नियम में लिखा दिया है आपको कि अगर कर्ता एक वचन है तो एस या ई एस मुख्य क्रिया में लगा देते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता क्या है? बच्चे। तो बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है? चिल्ड्रेन।
CHILDREN चिल्ड्रेन। इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, जिसके साथ ता शब्द जुड़ा होता है, तो खेलते, तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, PLAY। ठीक, अब बच्चे एक वचन है या बहुवचन है, तो बच्चे जो होगा वो बहुवचन होगा, तो बहुवचन के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये हमने अभी नियम लिखाया था कि बहुवचन अगर करता होता है तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक, अब अदर वर्ड क्या बचा, क्रिकेट, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रिकेट, CRICKET और फुल स्टॉप। बस यही वाक्य बनाने का नियम होता है। चलिए 2-4 वाक्य हम और उदाहरण ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। तीसरा वाक्य दिया गया है, कमलेश पुस्तक पढ़ता है। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ना। ता है शब्द आया है तो हम पता चल गया हमें कौन सा वाक्य है। अब उसको वाक्य बनाने के नियम के हिसाब से हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता, तो कर्ता क्या दिया गया है, कमलेश, तो कमलेश की अंग्रेजी लिख देंगे KAMLESH, ये कमलेश लिख गया। इसके बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में वही शब्द जो है मुख्य क्रिया होती है जिसके साथ ता शब्द जुड़ा होता है, तो पढ़ता है ना। तो पढ़ना जो हो गई मुख्य क्रिया हो गई। पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, रीड माने पढ़ना होता है, तो READ, रीड हो गई। हमने पहला नियम लिखाया था, अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं, है ना। तो कमलेश जो दिया गया है वो एक वचन दिया गया है, इसलिए हम मुख्य क्रिया में एस लगा देंगे। ठीक, तो कुछ वर्ड हैं, ज़्यादातर आप अगर एच आ रहा हो बाद में या ओ आ रहा हो बाद में या फिर एस आ रहा हो बाद में, इनके बाद में ज़्यादातर ईएस लगता है। अन्य शब्द अन्य सभी वर्ड्स के साथ हमेशा एस लगता है। तो अगर बीच बाद में आपको एच मिले या ओ मिले या एस मिले तो इनके साथ आपको ईएस लगाना है, और ज़्यादातर अन्य शब्दों के साथ जो है एस लगता है। ठीक, तो इसमें डी मिल रहा है तो हम एस लगा देंगे। कमलेश रीड्स, फिर उसके बाद क्या बच रहा है, बुक, किताब की अंग्रेजी क्या होती है, पुस्तक की, बुक, तो हम लिख देंगे बुक, कमलेश रीड्स बुक। इसके बाद फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम, ये जो होता है ना पूर्ण विराम, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वाक्य दिया गया है, वे तालाब में नहाते हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, THEY, दे हो गई, है ना। अब वे बहुत से हैं, मतलब बहुवचन वर्ड दिया गया है। उसके बाद नहाना, नहाना की अंग्रेजी क्या होती है, बाथ, तो BATH, बाथ हो गया, बाथ मीन्स नहाना। अब इसमें एस या ईएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये कौन डिसाइड करता है, इसका कर्ता। तो कर्ता क्या है, वे बहुवचन कर्ता माना जाता है, तो बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद अब आगे क्या बच रहा है, तालाब में, तो तालाब में की जब आप अंग्रेजी लिखेंगे तो सबसे पहले आप में की अंग्रेजी लिखेंगे, में की अंग्रेजी होती है इन, फिर उसके बाद तालाब की अंग्रेजी होती है पॉन्ड, POND, इन पॉन्ड। ठीक, दे बाथ इन पॉन्ड, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड होता है। आप लोग बस थोड़ा सा नियम बस हमेशा याद रखें, जो नियम लिखाया जाए उस नियम के हिसाब से आपको वाक्यों को बनाना है। अगला दिया गया है, मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर ता हूँ पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी हम आपको केवल साधारण वाक्य बता रहे हैं, दूसरे वीडियो में आपको हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक वो वाक्य बनाना भी सिखा देंगे। ठीक, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग अंग्रेजी के ग्रामर के जो ये टेंस बनाने वाले होते हैं, वाक्य बनाने वाले, तो वो नियम आप सीख जाएं। चलिए अगला हम वाक्य बनाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और ता खाता हूँ, तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ईट। इस खाता की अंग्रेजी मतलब इस खाना की अंग्रेजी बोल रहे हैं हम, मतलब भोजन करना, तो उसकी अंग्रेजी होती है ईट। ठीक, अब मैं एक वचन है या बहुवचन है, तो हमने लिखाया था मैं शब्द को बहुवचन में लिखाया था, है ना। तो ये बहुवचन में हुआ, तो बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसके बाद खाना, ये जो भोजन होता है इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसकी अंग्रेजी होती है फूड, तो फूड, FOOD,
डी। इसके बाद कुछ नहीं बच रहा, फुल स्टॉप। अब आप लोगों के मन में ये विचार उठ रहा होगा कि हूँ, है इसकी अंग्रेजी क्यों नहीं लिखी जाती। तो नियम में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उस नियम के हिसाब से बना देंगे तो उसका मतलब हो जाता है कि आपने ये वर्ड को ऐसे लिख दिया है। ठीक, अब आपको ये मान लीजिए यहाँ पर एस लगा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि है की अंग्रेजी लिखी हुई है। ये नियम होता है कि ता है शब्द अगर आए तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक, अब अगला हम हल करते हैं, कोमल लिखती है। ये बहुत ही सिंपल दिया गया है। तो कोमल, कोमल की अंग्रेजी कोमल लिख देंगे, KOMAL। फिर लिखती है, लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, WRITE। अब एक वचन है कोमल, तो इसमें एस या एस लगा देंगे तो इसमें एस लग जाएगा। ठीक, इसके बाद फुल स्टॉप। अगर और कोई वर्ड होता तो उसके आगे लिख के फुल स्टॉप लगाते। इस प्रकार जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को बनाया जाता है।